नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति से आप फल एवं उपाय जानना चाहते हैं, तब मेरे इस चैनल से आप बने रहें। YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं और मेरा ये इरादा है कि 9 के 9 ग्रहों की जानकारी भावों में 12 ही भावों में ग्रह क्या फल देंगे और क्या उनके उपाय होंगे, इस पर वीडियो बनाऊं। तो आजकल हम बृहस्पति के 12 ही भावों में फल एवं उपाय की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने राहु के बारे में भी बताया है। तो राहु की अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोस में जाएंगे तो राहु के 12 ही भावों में फल एवं उपाय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यदि आप बृहस्पति के 12 ही भावों में फल एवं उपाय जानना चाहते हैं तो भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बृहस्पति के 12 ही भावों की वीडियो मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने उनका एक प्लेलिस्ट बनाई है बृहस्पति के 12 ही भावों में फल एवं उपाय की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपके लाइक्स और आपका वीडियो को देखकर जो कमेंट आप करते हैं उससे मेरा हौसला बढ़ता है और आपकी इन्हीं चीज़ों का मेरे ऊपर ऐसा असर होता है कि मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी और वो जानकारी जो सत्यता पर खरी उतरती हो, यानी उसको जांचा परखा गया हो, उस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति के 11वें भाव में फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के 12वें खाने में फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, कुंडली का 12वां खाना आखिरी खाना होता है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और 12वां खाना जो होता है वो अंतिम खाना होता है। तो लगन भाव जो खाना नंबर 1 है, वहां पर अंक कुछ भी हो सकता है। वहां पे 5 अंक हो सकता है, 7 अंक हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगन भाव खाना नंबर 1 ही रहेगा। लगन राशि वहां पर कुछ भी हो सकती है। लगन राशि कुंभ भी हो सकती है, मकर भी हो सकती है, मीन भी हो सकती है और उसको अंकों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी लगन भाव में अगर 11 अंक लिखा हुआ है तो कुंभ लगन है, 12 अंक लिखा तो मीन लगन है। हमने इन राशियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि लगन भाव खाना नंबर 1 है और हमने ग्रहों की खाना वाइज स्थिति के बारे में बताया है, राशि वाइज नहीं बताया है। यानी आपको अगर बताया जाए कि खाना नंबर 10 में बृहस्पति का फल, तो आपने 10वीं राशि में बृहस्पति का फल नहीं देखना है, आपने 10वें खाने में फल देखना है। और 10वां खाना कौन सा होगा? लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए जहां पर 10 गिनती खत्म हो वो खाना नंबर 10 होगा। तो आज हम 12वें खाने की बात कर रहे हैं। तो लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है। लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करेंगे, आप चित्र में भी देख सकते हैं, लगन भाव से जब एंटी क्लॉकवाइज हम गिनती करेंगे तो अगला खाना खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो 12वें भाव में बृहस्पति किस प्रकार का फल देंगे और क्या उनके उपाय होने चाहिए, इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बृहस्पति 12वें खाने में शुभ कब होते हैं और अशुभ कब होते हैं। तो शुभ होने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि बृहस्पति 12वें खाने में हो तो बृहस्पति के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11 और 12 भी, इन खानों में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु कदापि ना हो। बुध, शुक्र, राहु नहीं होने चाहिए। केतु खाना नंबर 9 या 12 में हो तो उसका कोई वहम नहीं है, लेकिन बुध, शुक्र, राहु अगर
कुंडली के 2, 5, 9, 11, 12 भाव में या 2, 5, 9, 12 में हो, 11वां खाना भी हम बृहस्पति का ही खाना लेते हैं, तो खाना नंबर 11 में भी अगर बुध शुक्र राहु हो या 12वें खाने में बुध शुक्र राहु हो तो बृहस्पति यहाँ पे अशुभ फली होंगे। साथ ही साथ अगर कुंडली में राहु मंदे हों, राहु खराब हालत में बैठे हुए, अशुभ हालत में बैठे हुए हों, तो भी बृहस्पति का फल यहाँ पे बुरा होगा। साथ ही साथ अगर बृहस्पति सोई हालत में हो, सोए हुए बृहस्पति हों, सोए बृहस्पति कब होंगे? जब खाना नंबर 2, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9 और 10 खाली हो, इनमें कोई ग्रह ना हो, तो बृहस्पति सोए हालत में होंगे। तो जब यह स्थिति बनेगी तो बृहस्पति अशुभ हालत के होंगे। लेकिन अगर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु नहीं हैं, बृहस्पति सोए हुए भी नहीं है और राहु अच्छी हालत में बैठे हैं, उच्च हालत में बैठे हुए हैं, तब बृहस्पति का फल बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बृहस्पति के शुभ होने पर क्या क्या फल हो सकते हैं और क्या उनके उपाय हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बृहस्पति की शुभ हालत की। तो यदि बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे इंसान की तरक्की जो है वो पूजा पाठ से, धर्म का पालन करने से, तपस्या से, ध्यान साधना से होगी। यानी ऐसे इंसान की किस्मत का नेक असर पूजा पाठ, ध्यान साधना और दूसरों पे कृपा करना, दया करना, इससे इस इंसान की तरक्की होगी। पूजा पाठ, ध्यान, तपस्या, ये चीजें ऐसे इंसान के लिए जरूरी हैं। यानी ऐसा इंसान अगर दिन में कभी भी उसको समय लगे, या सुबह का समय हो या रात्रि का समय हो, ऐसे समय में अगर ध्यान साधना करे, मन को एकाग्र करने की कोशिश करे, सुबह शाम पूजा पाठ करे, ध्यान लगाए, ईश्वर का मनन करे, उससे ऐसे इंसान की और ज्यादा तरक्की होगी, किस्मत का नेक असर नजर आएगा। दूसरी बात, अगर बृहस्पति 12वें भाव में हो तो 12वां खाना क्योंकि राहु का भी है, राहु की यहां पे जमीन है और बृहस्पति का वहां पर मकान बना हुआ है, तो बृहस्पति राहु का मिला जुला यहां पर असर रहेगा, दोनों का यहां पे असर रहेगा। तो राहु की उम्र यानी 6 से लेके 12 साल का जो समय है वो पिता के लिए अत्यधिक खर्चे का समय हो सकता है। खर्चे अत्यधिक रहेंगे, पिता अत्यधिक खर्चे से दुखी रहेगा छोटी उम्र में, राहु की उम्र में। यानी 6 से 12 साल का जो समय है जातक का, जिनकी कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में है, उनके पिता को 6 से 12 साल की आयु में अत्यधिक खर्चे का सामना करना पड़ेगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव में हो, ऐसा इंसान माया पर पेशाब की धार मारता होगा। यानी ऐसा इंसान पैसे का लालच बिल्कुल भी उसके मन में नहीं होगा। धन, दौलत, पैसा, माया, इन चीजों का बिल्कुल भी उसके मन में लालच नहीं होगा। पैसे पर पेशाब की धार मारता होगा ऐसा इंसान, यानी पैसे को कुछ भी नहीं समझता होगा। ऐसा इंसान त्यागी होगा। यदि कुंडली के खाना नंबर 9 में शनि हो तो ऐसे इंसान के घर में ही गंगा होगी, या कहा जाए कि जैसे एक कहावत कही जाती है कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति 12वें भाव में हो और शनि 9वें भाव में हो, तो ऐसे इंसान के घर में ही गंगा होगी, उसके घर में ही इतनी तरक्की होगी कि माया ऐसे इंसान के पांव पड़ती होगी, माया खुद चलकर उसके घर में आएगी, धन दौलत खुद चलकर उसके घर में आता होगा। बेशक कुंडली में बुध मंदा हो और केतु बुरा हो, कुंडली में बुध मंदा हो और केतु बुरा हो, फिर भी धन की हालत में किसी प्रकार की कमी न होगी।
इंसान के पास में पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी और इंसान इसके बावजूद त्यागी होगा, माया का त्यागी होगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी ऐसे इंसान के पास, लेकिन ऐसा इंसान माया को कुछ नहीं समझता होगा या माया का त्यागी होगा। अब यहां पे एक बात जरूर समझ ले कि बुध कब मंदे हो सकते हैं और केतु कब मंदे हो सकते हैं। बुध केतु कब मंदे होते हैं? बुध यदि 9वें भाव में बुध बैठे हुए हों, बुध 12वें भाव में बैठे हुए, बुध 8वें भाव में बैठे हुए हों, बुध 3रे भाव में बैठे हुए हों, दूसरे भाव में बुध बैठे हुए हों, तो 5वें भाव में बुध बैठे हों, मंदे कहे गए हैं, क्योंकि बृहस्पति के घरों में जब भी बुध बैठते हैं तो अशुभ फल ही हो जाते हैं। तो बुध चाहे मंदे हो, चाहे केतु भी मंदे हों। केतु कब मंदे होंगे? केतु यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हों, या केतु 6ठे भाव में बैठे हुए हों, केतु 4थे भाव में बैठे हुए हों, तो केतु मंदी हालत के होंगे। अब केतु 3रे भाव में भी मंदी हालत के होते हैं, 3रे भाव में भी केतु बुरी हालत के होते हैं। तो अगर केतु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए हों, बुरी हालत के हों, और बुध भी बुरी हालत के हों, इसके बावजूद ऐसे इंसान के पास में माया धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और इंसान माया का त्यागी होगा। शुक्र चाहे टेवे में कैसी भी हालत में बैठा हो, कैसी ही मंदी हालत में बैठा हो, लेकिन शुक्र का फल हमेशा ही शुभ प्राप्त होता होगा। बृहस्पति जब 12वें भाव में बैठे हुए हों और शुक्र चाहे अशुभ हालत के ही क्यों ना हो, 6ठे भाव में नीच ही क्यों ना हो, 8वें भाव में खराबी क्यों ना हो, अगर शुक्र खराब भी हैं तो भी शुक्र का बुरा फल नहीं मिलता होगा। और ऐसा इंसान जिसके बृहस्पति 12वें भाव में शुभ हालत में बैठे हुए हैं, ऐसे इंसान के आशीर्वाद से लोग तरते होंगे, यानी ऐसे इंसान का आशीर्वाद लोगों के लिए बहुत फलेगा, शुभ फल का होगा। लेकिन ऐसा इंसान, अगर ऐसे इंसान को कोई सताए तो उसका भी बुरा फल इंसान को भुगतना पड़ सकता है। यानी बृहस्पति 12वें वाले को उसके आशीर्वाद से इंसान तरक्की पाएगा और ऐसे इंसान के श्राप से भी दुख पाएगा। तो बृहस्पति 12वें वाले की सेवा करने से, उसका आशीर्वाद लेने से लाभ प्राप्त होगा। यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो तो ध्यान साधना करना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना बहुत उत्तम फल का होता है। ऐसे इंसान को जो ध्यान लगाता हो, बृहस्पति 12वें भाव में हो और मेडिटेशन करे, तो सोने की बारिश होगी, अर्थात अत्यधिक लाभ प्राप्त करता होगा, अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक लाभ प्राप्त करता होगा। बृहस्पति कुंडली में 12वें भाव में शुभ हालत में बैठे हुए हों, ऐसा इंसान लोगों की सेवा करे, लंगर प्रसाद बांटे, लंगर बांटे, तो ऐसे इंसान के दूसरों की सेवा करने से खुद का घर धन दौलत से भरता होगा। यानी ऐसा इंसान जितने शुभ कर्म करेगा, जितने धार्मिक स्वभाव का होगा, नेक स्वभाव का होगा, दयालु होगा, लोगों पर दया करने वाला होगा, गरीबों पर दया करने वाला होगा, लंगर भंडारा लगाने वाला होगा, उतना ही धन दौलत ऐसे इंसान के घर में खुद ब खुद आता होगा, खुद ब खुद धन दौलत के भंडारे भरे ऐसे इंसान के। लेकिन शर्त यही है कि बृहस्पति यहाँ पे शुभ हालत के होने चाहिए, अशुभ हालत में ना हो। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि शुभ हालत में कब होते हैं और अशुभ हालत में कब होते हैं। बृहस्पति 12वें भाव में हो तो दयालुता के उसूल से, यानी ऐसा इंसान जब दयालु स्वभाव रखता हो, लोगों पे दया करता हो, तो रात का आराम पाएगा, यानी रात्रि सुख उसको उत्तम मिलेगा, रात की नींद, रात का आराम उसका अच्छा होगा। यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो तो नेकी का असूल उसके लिए एक हथियार का काम करेगा, जो राहु के हाथी को बृहस्पति के सोने के जंजीरों से बांध देगा। यानी ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति 12वें भाव में हो, अगर ऐसा इंसान नेकी करे तो नेकी उस हथियार का काम करेगा जो राहु के हाथी को जंजीरों से बांधने का काम करे,
सोने की जंजीरों से बांधने का काम करेगा, यानी बृहस्पति की सोने की जंजीरों से बांध देगा राहु को, और अत्यधिक खर्चे को रोकेगा, और इंसान के लिए धन दौलत के चश्मे यानी झरने बहा देगा। यानी बृहस्पति 12वें भाव में हो, इंसान नेकी करे, लोगों का भला करे, भंडारे लगाए, लंगर प्रसाद बांटता रहे, तो ऐसा इंसान धन दौलत के झरने उस इंसान के घर में निकलते होंगे, धन दौलत बढ़ती होगी ऐसे इंसान की। कभी गरीबी का मारा हुआ साधु नहीं होगा। 12वें भाव के बृहस्पति हो, शुभ हालत में हो, तो कभी गरीबी का मारा हुआ साधु कभी नहीं होगा। बृहस्पति यदि 12वें भाव में हो, शुभ हालत में हो, तो 11 साल की आयु से ऐसा इंसान उत्तम वजीर होगा। यानी ऐसे इंसान की सलाह अति उत्तम होगी, ऐसे इंसान की सलाह से लोग फायदा उठाते होंगे, और धन दौलत का असर 11 साल की उम्र से ही ऐसे इंसान को मिलने लग जाएगा। यानी पिता को भी ऐसा इंसान लाभ देगा, और राजदारी के काम से गुजर बसर बहुत अच्छा होता होगा, राजदारी उत्तम होगी, राजदारी का मालिक होगा, पूर्ण त्यागी होगा, राजदारी का मालिक होगा, और खुशी से गुजर बसर ऐसे इंसान का होता होगा। गैबी शक्ति बाकमाल होगी। यानी ऐसे इंसान के अंदर परमात्मा की शक्ति, यानी बृहस्पति 12वें भाव में हो तो कहा जाता है कि रब नाल गूढ़ा प्यार, पंजाबी में कहावत है रब नाल गूढ़ा प्यार, यानी रब यानी परमात्मा से ऐसे इंसान का गहरा लगाव होगा, और उस गहरे लगाव की वजह से परमात्मा का भी इस इंसान से गहरा लगाव होगा। यानी बुरे वक्त में खुद परमात्मा ऐसे इंसान की मदद करते होंगे, और ऐसे इंसान में गैबी शक्ति बाकमाल, यानी ऐसे इंसान के आशीर्वाद से ही लोग नेक असर प्राप्त करते होंगे। बृहस्पति 12 के वक्त घर के खर्चे अत्यधिक हो सकते हैं, खर्चे बहुत अधिक होंगे, लेकिन हर खर्चे नेकी के लिए होंगे, अच्छे होंगे, नेक हालत में होंगे, कबीलदारी के नेक कामों में खर्च होंगे। यानी जो पैसा खर्च होगा वो बेफजूल नहीं होगा, गलत चीजों में पैसा खर्च नहीं होगा। यानी जो पैसा खर्च होगा उसका लाभ ही प्राप्त होता होगा, कबीलदारी के अच्छे कामों में खर्च होगा। बृहस्पति 12 हो और ऐसा इंसान किसी के यहां पर मेहमान गया हुआ हो, या किसी धर्म स्थान में पूजा पाठ तपस्या करता हो, तो वह समय अति उत्तम समय होगा। यानी किसी के यहाँ पर मेहमान गया हुआ हो तो नेक असर होगा, उसका भी नेक हालत का होगा, पूजा पाठ तपस्या करता हुआ नेक हालत का होगा। और साल के कुछ उम्र के कुछ वर्ष, जैसे कि पहला साल, 9वां साल, 11वां साल, 19वां साल, 31वां साल, 42वां साल, 43वां साल, 67वां साल, 84वां साल, 89वां साल इंसान के लिए अति शुभ समय रहेगा, बृहस्पति का शुभ असर का समय होगा, बशर्ते कि ऐसा इंसान राहु की आदत का ना हो, राहु की शरारतें, बदनीति, चोरी चकारी, लूटमार, अंडा मीट शराब का सेवन करने वाला कदापि ना हो। यानी बृहस्पति अगर 12वें भाव में है तो ऐसा इंसान राहु की आदतों से दूर रहे। चोरी चकारी करना, झगड़ा कलह क्लेश करना, लूट मार करना, लोगों को बद्दुआ देना, या बदनीति, किसी के पैसे पर बुरी नजर रखना, या बदचलन होना, पर स्त्री गमन करना, अंडा मीट शराब का सेवन करना, इन चीजों से अगर इंसान दूर रहे, राहु की बदकारी से अगर इंसान दूर रहे, तो बृहस्पति 12 का फल अति शुभ रहेगा,
लाभ पाता होगा। जो वर्ष मैंने बताए हैं ये वर्ष ऐसे इंसान के लिए अति शुभ फल के होंगे। कहीं पे मेहमान गया हो, बतौर मेहमान किसी के घर में गया हो, लाभ पाएगा वहां पे, और वो इंसान भी लाभ पाएगा जिसके घर में गए होंगे। पूजा पाठ तपस्या का समय अति उत्तम समय रहेगा, लाभ का समय होगा। शुक्र का अपना अरसा यानी 25 साल तक का समय अति उत्तम रहेगा। शुक्र का जो समय होता है 25वां साल होता है, और 25 साल तक का समय, जो 25 से लेके 25 साल तक का समय जो है वो अति उत्तम रहेगा। शुक्र का फल अति उत्तम रहेगा। और ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति 12वें खाने में हो, वजीर बहुत अच्छा हो सकता है, यानी सलाहकार बहुत अच्छा हो सकता है, उत्तम सलाहकार होगा। जो सलाह देगा वह सलाह लोगों के लिए फायदेमंद होगी। यानी राजा का अगर वजीर बन जाए, सलाहकार बन जाए, तो विशेष फल प्राप्त करता होगा, उत्तम फल प्राप्त करता होगा। शनि के कार्य जैसे मोटर लारी, मशीनों का काम लाभ प्राप्त करवाता होगा। यानी बृहस्पति 12वें भाव में हो, शनि साथी बन के बैठे हुए हो, या दृष्टि शनि की पड़ रही हो, या शनि खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा इंसान शनि के कार्यों से लाभ पाता होगा। मोटर लारियों का काम, गाड़ियों का काम, साथ ही साथ मशीनों का काम ऐसे इंसान को लाभ देता होगा। कुंडली में यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो और शनि की दृष्टि राहु पर न पड़ती हो, या राहु के साथ में शनि ना हो, शनि का संबंध राहु के साथ में दृष्टि संबंध या साथ साथी ना बनकर बैठे हुए हों, बृहस्पति 12वें भाव में हो, तो ऐसे इंसान को यात्रा का फल उसकी सांसों के जरिए उसका फैसला होगा। यात्रा का जो फल है, यात्रा शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, या कार्य जो कर रहे हैं वो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, देर तक लंबे समय का कार्य है। जैसे अगर किसी दुकान खोलना चाह रहे हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं लंबे समय के लिए, या कोई मकान बना रहे हैं, या विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में सांसों से, नाक से निकलने वाली सांसों से उस चीज का फैसला होगा कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। यदि दोनों सांस, नाक से दोनों स्वर इकट्ठा चल रहे हो, या दायां स्वर चल रहा हो, दाई नाक से सांस आ रही हो, तो ऐसे इंसान के लिए वह समय बहुत नेक असर का रहेगा। यानी कोई काम अगर शुरुआत कर रहे हैं, काम के शुरुआत का समय, पूरे समय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यानी आप कहीं यात्रा के लिए निकल रहे हैं और यात्रा के लिए निकलते समय आपके दोनों नाक से बराबर सांस आ रहा है, या दाई नाक से सांस आ रहा है, तो वो उत्तम फल करेगा। या कोई कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टार्टिंग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं उसका, तो दाई नाक से सांस चल रहा हो या दोनों नाक से इकट्ठा सांस चल रहा हो तो उत्तम फल करेगा। बाई नाक का सांस चलता हुआ वो उत्तम या नेक मायनों में नहीं माना जाता है। यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो और शनि राहु के साथ में साथी बनकर बैठे हुए हो, या दृष्टि संबंध हो ये संबंध ना हो, बस दृष्टि संबंध ना हो, राहु के साथ में दृष्टि संबंध ना हो, साथ साथियों के ना बैठे हुए हो, बृहस्पति 12वें भाव में हो, तो सांसों से ही फैसला नेकी या बदी का होगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा कार्य। तो वह आप ही अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर दाई नाक से सांस चल रहा है तो उत्तम फल रहेगा, दोनों नाक से इकट्ठा चल रहा है तो भी उत्तम रहेगा। लेकिन अगर बाई नाक से स्वर चल रहा है तो रुक जाएं, थोड़ा समय वेट कर लें या उस कार्य को स्थगित कर दें, अच्छा रहेगा। यदि शनि दूसरे भाव या 11वें भाव में हो, या साथ साथी होकर बैठे हुए हो बृहस्पति के, तो शनि के कार्यों से ऐसा इंसान लाभ पाएगा और साथ ही साथ पूर्ण त्यागी होगा, माया का त्यागी होगा। लाभ तो पाएगा लेकिन माया से विशेष लगाव ऐसे इंसान को नहीं होगा। माया खुद उसके पैर पड़ती होगी, खुद पैर पकड़ती होगी। बृहस्पति 12वें भाव में हो, राहु उच्च हालत में बैठे हुए हो। राहु उच्च कब होते हैं? जब खाना नंबर 3 या 6 में हो। तो राहु यदि उच्च हालत में हो यानी छठे भाव में हो, बृहस्पति 12वें भाव में हो, और ऐसे समय बृहस्पति 2 जहान के मालिक होंगे,
दो जहान का मतलब यानी उसके लिए अति शुभ फल के होंगे। और ऐसा इंसान न तो औलाद के विघन ऐसे इंसान को कभी आएंगे, न ही फिजूल खर्चों से इंसान दुखी परेशान होगा, फिजूल खर्चे नहीं होंगे, दुश्मनों से बचाव रहेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना ऐसे इंसान को नहीं करना पड़ेगा। एक्सीडेंट जैसे बुरे फलों से ऐसा इंसान हमेशा बचा रहेगा जब राहु उत्तम हालत में हो, यानी उच्च हालत में हो, और बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हो। बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए और राहु उत्तम हालत के हों, यदि ऐसे इंसान की धन दौलत का जो फैसला राहु पर छोड़ा जाता है। बृहस्पति 12वें भाव में हो तो 12वें भाव के जो स्वामी हैं, क्योंकि 12वां भाव बृहस्पति के साथ साथ राहु का भी है, तो राहु जैसे कुंडली में होंगे, अगर नेक होंगे तो धन दौलत की हालत उत्तम रहेगी। और अगर अशुभ हालत के हैं, राहु नीच बैठे हुए हैं, 9वें भाव में बैठे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, नीच हालत के बैठे हुए हैं, तब धन दौलत की हालत बहुत बुरी होगी, यानी अशुभ हालत की होगी। यदि राहु कुंडली में उत्तम ना हो, नीच हालत के बैठे हो, तो सोना भी पीतल होता होगा और दुख का कारण बनता होगा। केतु कुंडली में उत्तम हो, उच्च हालत के बैठे हो, तो ऐसा इंसान समाधि से लाभ पाता होगा, यानी ऐसा इंसान चुप समाधि रखे या ध्यान साधना करे तो उत्तम फल प्राप्त करता होगा। अत्यधिक अमीर होगा, धन दौलत ऐसे इंसान के पैरों में पड़ती होगी, उत्तम अमीर होगा, समाधि का विशेष फल प्राप्त करता होगा। परमात्मा से ऐसे इंसान का मिलन निश्चित रहता है। यानी अगर बृहस्पति यहाँ पे उत्तम हालत के हैं, इंसान तपस्या करने वाला, साधना करने वाला, ध्यान साधना करने वाला, परमात्मा में विश्वास रखने वाला हो, तो ऐसे इंसान की कुंडली भी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और इसका अंतिम हिस्सा होता है, वहां पर कुंडली शक्ति बैठी होती है, कुंडली मारकर बैठी होती है। और ऐसा इंसान अगर ध्यान साधना करे तो यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान साधना में 1 साल में अगर तरक्की मिलती हो, उन्नति मिलती हो, लाभ मिलता हो, तो ऐसे इंसान को 2 महीने में ही वो असर प्राप्त होने लगता है। यानी ध्यान साधना बहुत जल्दी ऐसे इंसान की होने लगती है, ध्यान ऐसे इंसान का बड़ी जल्दी लगने लगता है। तो ध्यान साधना करने से धन की वर्षा होगी। तो हमने अभी नेक हालत के बारे में जाना कि बृहस्पति अगर 12वें भाव में हो तो नेक फल क्या क्या हो सकते हैं। अब बृहस्पति के अशुभ होने पर मंदे फल क्या होंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो और बुध मंदे हो, बुध मंदे का मतलब बुध 8वें भाव में पड़े हो, 9वें भाव में पड़े हो, 12वें भाव में पड़े हो, या बुध खाना नंबर 5 में हो, 2 में हो, बृहस्पति के घरों में जब बुध हो, या 8वें भाव में बुध हो, 3रे भाव में बुध, तो ऐसी हालत में इंसान की उम्र बेशक लंबी होगी, ऐसे इंसान की उम्र लंबी होगी, लेकिन ऐसा इंसान दूसरों के लिए मंदभाग मनहूस ही साबित होगा। बुध के खराब होने से अपनी उम्र में कोई कमी नहीं होगी, अपनी उम्र उसकी पूरी ही होगी, लेकिन दूसरों के लिए मंदभाग या मनहूस साबित होगा ऐसा इंसान। बदी का काम मौत का बहाना होगा। कब? जब बृहस्पति या तो दृष्टि संबंध से सोए हुए हों। बृहस्पति सोए कब होते हैं? मैं पहले बता चुका हूं, जब दूसरे या 8वें या 9वें 10वें भाव खाली हो। 2, 8, 9, 10 भाव अगर खाली हो, या दुश्मन ग्रहों के साथ में बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति के साथ में राहु आके बैठ जाए, या बुध आके बैठ जाए, या शुक्र आके बैठ जाए, तो बृहस्पति अशुभ हालत के होंगे। और सोई हालत में अगर बृहस्पति होंगे तो ऐसा इंसान बदी का अगर काम करे, यानी चोरी चकारी का काम करे, लड़ाई दंगे का काम करे, लोगों की धन दौलत को लूटे या लोगों के धन दौलत पर अपनी दृष्टि रखे, अय्यासी करे, अय्यारी करे, पर स्त्री गमन करे, बदी का काम जब भी ऐसा इंसान करेगा
तो मौत बहाना होगी, यानी मौत का बहाना खड़ा होगा वहां पर, उम्र लंबी नहीं होगी। लोगों के सामने हाथ फैलाने से बहुत बुरे फल प्राप्त होंगे। ऐसा इंसान जब बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसा इंसान माया खुद उसके पैरों में पड़ती होती है। और ऐसा इंसान जो लोगों को देने वाला होता है और खुद हाथ फैलाने लग जाए तो उसका बहुत ही मंदा फल ऐसे इंसान को भुगतना पड़ता है। यानी खाक नसीब होगी ऐसे इंसान को, राख भी नसीब नहीं होगी जब हाथ फैलाने लग जाए। और ऐसा कब होगा? जब बृहस्पति दुश्मन ग्रहों से पीड़ित हो, दुश्मन ग्रहों का जहर जब बृहस्पति में मिल रहा हो, मंदा बृहस्पति हो। बृहस्पति मंदे कब होंगे? 2, 5, 9, 11 में, जब बृहस्पति के शत्रु 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु बैठे हुए हों। यदि 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु हो, 42 साल तक का समय जो है वो फोकी उम्मीदों का होगा। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हों और 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु बैठे हों, केतु 9 या 12 में हो तो उसका कोई बुरा फल नहीं होगा, उत्तम फल होगा। सिवाय केतु के, केतु 9, 12 में हो कोई बुरा फल नहीं होगा। लेकिन 2, 5, 9, 12 में यदि बुध, शुक्र, राहु हो तो 42 साल तक का समय फोकी उम्मीदों का होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। बुध, शुक्र दोनों ही ग्रहों का फल मंदा मिलता होगा, यहाँ पे फल खराब होगा। बुध बहन, बुआ, बेटी का घर परिवार बर्बाद होगा, या बहन, बुआ, बेटी सुखी नहीं होंगे, उनके लिए नेक फल नहीं मिलते होंगे। और शुक्र यानी पत्नी के लिए, धन दौलत के लिए फल खराब रहेगा। बुध व्यापार का कारक भी है तो व्यापार में भी हानि होगी। अगर ऐसा इंसान ट्रेडिंग का काम करता है तो उसमें भी हानि ऐसे इंसान को उठानी पड़ेगी जब 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु आ जाए, सिवाय 9 और 12 में केतु के। केतु के 9, 12 में आने से कोई बुरा फल नहीं होगा। बुध, शुक्र, राहु अगर 2, 5, 9, 12 में आ जाए तो यहाँ पे बुध, शुक्र दोनों का ही फल मंदा होता हो। यदि बृहस्पति सोई हालत में हो, यानी खाना नंबर 2, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9 या 10 खाली हो, ये खाने 2, 8, 9, 10 अगर कुंडली में खाली हो, बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हो, तो ऐसा इंसान राजधानी का मालिक होने के बावजूद धन का फायदा नहीं उठा पाएगा। या राजपाट छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर ऐसा इंसान योगी बन जाए, तपस्वी बन जाए, घर से निकल जाए, साधु बन जाए, यानी फकीर बन जाए, ऐसा इंसान धन का लाभ ले नहीं पाएगा। यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो और राहु नीच हो जाए, राहु खाना नंबर 9 में हो या खाना नंबर 12 में हो, बृहस्पति मंदे फल के 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह हों, तो राहु का समय जो है वो पिता के लिए अत्यधिक खर्चे का समय होगा, धन की हानि का समय होगा, धन की बर्बादी होती होगी। इंसान अक्लमंद जरूर होगा लेकिन हुनरमंदी के काम से दुख पाता होगा। हुनरमंदी का काम, कोई लकड़ी का काम जानता होगा या किसी भी हाथ का कोई भी काम करने वाला होगा, हुनरमंदी का काम करेगा, हमेशा हानि पाता होगा, हुनरमंदी के काम से हानि पाता होगा। विचार धर्म जो है वो राहु के होंगे ऐसे इंसान के, यानी राहु के विचारों वाला इंसान होगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं होगी उसकी, पूजा पाठ से दूर भागता होगा, बल्कि पूजा पाठ की जगह को बाथरूम करने की जगह समझता होगा। यदि कुंडली के 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु हो तो बृहस्पति मंदे फल के होंगे। तो ऐसा इंसान खुद चाहे भाग्यशाली हो लेकिन औलाद के विघ्न होते होंगे यदि बृहस्पति मंदे हो। बृहस्पति मंदे होने पर औलाद के विघ्न होते होंगे। खुद चाहे ऐसा इंसान धन दौलत प्राप्त करता हो, धन की कोई कमी ना रही हो ऐसे इंसान के पास में, लेकिन औलाद के विघ्न से परेशान होगा। यदि बुध कुंडली में मंदे हो जाएं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि बुध अगर खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 या खाना नंबर 8 या खाना नंबर 3 में चले जाएं
तो बुध बुरे फल के होंगे। अगर बुध बुरे फल के हों तो बृहस्पति का फल भी यहाँ पे खराब हो जाएगा और 34 साल तक की आयु तक यहाँ पे अशुभ फल ऐसा इंसान प्राप्त करता होगा। 34 साल तक ऐसा इंसान, केतु का मंदा असर 34 साल तक की आयु तक रहेगा। 34 साल की आयु तक केतु का मंदा असर रहेगा, यानी औलाद के विघ्न आते रहेंगे। औलाद बहुत देर से होगी या औलाद का सुख, नर औलाद का सुख जो है इस इंसान को बहुत देरी से प्राप्त होगा। यदि बुध मंदा हो, केतु का प्रभाव 34 साल की आयु तक बुरा हो सकता है। बुध मंदे कब होंगे? खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5 में जब बुध बैठे हुए हों। तो दोस्तों ये तो थे मंदे प्रभाव, बृहस्पति के बुरे फल। अगर बृहस्पति यहाँ पे बुरे फल के हों, अशुभ हालत में हो, तो बुरे फल क्या क्या मिल सकते हैं ये आपने जाना। अब इनके बुरे फलों से कैसे बचा जा सकता है, बृहस्पति के बुरे फल को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि जिनका बृहस्पति 12वें भाव में हो, ऐसे इंसान को गले में माला धारण नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष कदापि धारण नहीं करना चाहिए। गला जो बुध की चीज है और बुध को ही आरोपित करने पे बृहस्पति का फल बहुत खराब हो जाता है। यानी बृहस्पति का फल अगर आप शुभ चाहते हैं तो गले में माला धारण करना अत्यधिक हानि वाला होगा। गले में रुद्राक्ष धारण करना या मोतियों की माला धारण करना बुरे फल का होगा। हाथों में कई बार मोतियों की मालाएं पहन लेते हैं, काले रंग के स्टोन की माला कोई पहन लेते हैं, ब्रेसलेट टाइप का, तो वो कदापि ना पहने, इन चीजों से बचें। दूसरा, पीरों की जगह पे, दरगाह पे, कब्र पे सर झुकाना बुरे फल का होगा। मंद भाग्य लगा रहेगा, भाग्य मंदा ही रहेगा, तरक्की कभी हासिल नहीं होगी अगर बृहस्पति 12वें भाव में हो और ऐसा इंसान कब्रों में, दरगाहों पे, पीरों की जगह पे माथा टेकता हो। इन चीजों से बचें। राहु के बदकारी के कामों से बचें, यानी अंडा, मीट, शराब का सेवन कदापि ना करें। चोरी अय्यारी से बचें। चाल चलन उत्तम रखें अपना। माथे पर केसर का तिलक लगाना शुभ फल का होगा, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गले में सोना धारण करें, सोना धारण करने से उत्तम फल प्राप्त होगा। और मेडिटेशन करना, ध्यान साधना करना बहुत ही अच्छे फल का होगा। यानी ध्यान साधना करें, थोड़ी देर के लिए मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। किसी देवी देवता का ध्यान करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, और न ही आपको करना है। देवी देवता का ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो धन की वर्षा होगी, सोने की बारिश होगी, उत्तम मायने में होगा, यानी धन दौलत का लाभ प्राप्त करता होगा ऐसा इंसान। और अगर कुछ भी नहीं, ओम शब्द का ध्यान अगर आप करते हैं, ओम भू का ध्यान करते हैं, तो भी ऐसा इंसान अत्यधिक लाभ पाता होगा। मन को एकाग्र करने की जरूरत है, सिर्फ मन को एकाग्र करें। और नाक का पानी खुश्क रखें, यानी नाक से जो पानी कई बार निकलता है जुकाम जैसी हालत में, उस नाक के पानी को खुश्क रखने की कोशिश करें, साफ रखें, नाक साफ रखें। माथे पर केसर का तिलक लगाया करें, ध्यान साधना करें, उत्तम फल प्राप्त होगा। गले में सोना धारण करें। माला किसी भी प्रकार की धारण ना करें, पीरों की जगह पे और दरगाहों पर माथा ना टेकें। विचारों को उत्तम रखें, धार्मिक बने, पूजा पाठ तपस्या का फल उत्तम रहेगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के 12वें भाव में फल एवं उपाय के विषय में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि बृहस्पति 12वें भाव में शुभ फल के कब होते हैं। बृहस्पति 12वें भाव में तब शुभ फल के होते हैं जब राहु उच्च हालत में बैठे हुए हों, यानी खाना नंबर 6 में बैठे हुए या खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों। सेकंड, राहु यहाँ पे अशुभ हालत के ना हो और बृहस्पति सोई हालत में ना हो। सोए कब होते हैं? जब खाना नंबर 2, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10 खाली हो।
फिर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु, खाना नंबर 11 भी लेंगे यहाँ पे। 2, 5, 9, 11 और 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु ना हो। केतु खाना नंबर 9 या खाना नंबर 12 में होंगे, अति उत्तम होंगे, शुभ फल के होंगे। तो 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु ना हो, राहु उत्तम हो, यानी खाना नंबर 3 या खाना नंबर 6 में बैठे हुए हो, बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। और यदि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, शुक्र, राहु बैठे हों और बृहस्पति सोई हालत में बैठे हुए हों और इंसान भी राहु के बदकारी के कार्य करे, तो यहाँ पे बृहस्पति अशुभ फली होंगे। इंसान को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पूजा पाठ, धार्मिक विचारों को जितना आत्मसात करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे अगर बृहस्पति 12वें भाव में है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तब आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली को तसल्ली बख्श देखने के बाद में हम दोनों तरह से, लाल किताब के ढंग से भी हम कुंडली को देखते हैं और वैदिक के ढंग से भी देखते हैं। पूरी तरह से कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम उपाय भी बताते हैं और आपकी जो कुंडली में क्या क्या फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्या आपके लिए शुभ फल रहेंगे, क्या अशुभ फल रहेंगे और क्या सावधानियां आपको अपनी पूरी लाइफ में बरतनी चाहिए, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको जो है डिटेल में बताई जाती। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करें अगली वीडियो का। नमस्कार।